दिगलबैंक प्रखंड के लोहागड़ा पंचायत वार्ड नंबर 9 फुलवाड़ी हाट में बिहार के माननीय कृषि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि यात्रा के बारे जानकारी दी, जिसमें उपस्थित रहे कृषि समन्वयक रवि कुमार, कृषि सलाहकार खगेश प्रसाद, मुखिया कृष्णा प्रसाद, वार्ड सदस्य भोला कुमार, वार्ड सदस्य रिपु कुमार मंडल, वार्ड सदस्य पृथ्वी सोरेन इत्यादि। वही केटीवी लाइव न्यूज के मीडिया कर्मी सैकड़ों आदमी से बात किया तो उन सभी का चेहरा में रौनक दिखा। कृषि समन्वयक का ताली बजाकर भरपूर स्वागत किया। देखिए आगे रिपोर्ट पूरी विस्तार से तनवीर आलम के साथ। केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार हुआ, मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जी सर। सर एक बात बताइए, ये जो प्रोग्राम रखे थे इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए सर, किस चीज के लिए रखा गया है? जी पूरे बिहार में जी सर रवि किसान चौपाल के नाम से इसको जाना जाता है। जी सर। ये रवि किसान चौपाल आज 10 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक के बीच में होना तय हुआ है। जी सर। ठीक है जी। कृषि विभाग पटना के आदेश से जी इसमें जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज कृषि मंत्री जी ने इस किसान चौपाल में भाग लिया जी पटना जी में। जी जी ठीक है? जबकि सैकड़ों का की इस प्रोग्राम को जी। और ये किसान चौपाल में प्रोग्राम तो सफल हुआ सर। फिर जी जी बहुत यहाँ के ग्रामीणों का बहुत बहुत जी, आभार है। जी, जी, जो भी जी। आए और जी। मंत्री जी को भी सुने जी, और जी। इस प्रोग्राम का लाभ उठाए। जी, सर। कृषि विभाग की तरफ से जी। सारी योजनाओं की जो भी गतिविधियाँ होती है जी। जिसके बारे में विस्तार से बताया गया, जी। उनको ध्यानपूर्वक सुने हैं। जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेंबर साहब का नाम बता दीजिए। मेरा नाम पृथ्वी सोरेन है। जी। मैं ग्राम खरखड़िया जी। वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य हैं। जी बोलिए समस्या। तो समस्या जहाँ तक हो सके किसान भाई को, किसान बंधुओं को जी अच्छा से समझाएंगे। जी सर। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, जी कौन फसल लगाते हैं, कैसा लगाना है, जी सर। ये सब समूचा सबको बताएंगे, जी बता सकते हैं। और अभी जो हम लोग धान का फसल जो लगाए हैं सर, जी जी लगाने के बाद जो है कभी कभी धान में जो है चांका मार देता है। उसमें क्या तो जमीन का एलपीसी लगेगा, चाहे 1 एकड़ या 2 एकड़, जिस तरह का बड़ा यंत्र लीजिएगा उतना एलपीसी का एरिया का बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि 1 एकड़ में जैसे छोटा यंत्र लीजिएगा 1 एकड़ का एलपीसी लगेगा, उससे थोड़ा और ज्यादा हैवी रेट का लीजिएगा तो 2 एकड़ का लगेगा। इस तरह का एलपीसी आपका होना चाहिए। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए आपको। साथ साथ में जो है कि आपको आत्मा योजना की तरफ से ये जो प्रोग्राम हो रही है आत्मा योजना की तरफ से जो हो रही है कृषि विभाग की तरफ से, उसमें समूह निर्माण का कार्य होता है। उसमें जो है कि पुरुषों का कृषक हितार समूह बनता है जिसमें 20 से 25 लोग रहते हैं। साथ में महिला का खास सुरक्षा समूह बनता है जिसमें कि जो है कि 20 से 25 महिलाएं रहती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको परिभ्रमण और प्रशिक्षण का भी काम आत्मा करती है। जैसे कि प्रशिक्षण के लिए आपको, जैसे पिछले बार सब्जी की खेती के लिए बनारस भेजा गया था, अपने यहाँ से किसान गए थे, खेती के सीख के आए। परिभ्रमण जो है कि एक राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, प्रशिक्षण जो है राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, परिभ्रमण जो है जिला के अंदर, जिला के बाहर, परिभ्रमण जो है राज्य के अंदर, राज्य के बाहर। ये सारी सुविधाएं आत्मा की तरफ से दी जाती है जो कि किसान भाई इसका लुत्फ उठाते हैं। और जो भी किसान भाई अगर प्रशिक्षण परिभ्रमण में भाग लेना चाहते हैं अपने किसान सलाहकार भाई को बताएंगे और वो जो है उनका लाभ लेंगे। आए दिन जो है आते रहते हैं कि ये चीज का ट्रेनिंग हो रहा है। अभी फिलहाल मखाना का ट्रेनिंग का अभी भोलानाथ पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज पूर्णिया में वो प्रपोज है, जिसमें कि आपका 5 दिवसीय ट्रेनिंग है। अभी उनका डेट नहीं आया हुआ है। अगर कोई भाई मखाना की खेती करना चाहते हैं तो वो जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो अपने किसान सलाहकार भाई को लिखा सकते हैं अपना नाम। साथ ही साथ हम लोग जो है कि मिट्टी जांच अपने खेतों का नहीं कराते हैं, जिसमें कि होता है क्या कि हम लोग ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं, ज़्यादा खाद डाल देते हैं, ज़रूरत है अगर कम की तो उससे ज़्यादा डाल देते हैं। इसलिए अपना खेत का मिट्टी जांच एकदम आवश्यक है, उसको जांच करवाइए और उसी के हिसाब से जो घटक उसका निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है मिट्टी जाँच का, तो मिट्टी जाँच का जो रिजल्ट आता है उसी के अनुसार हमको खाद डालना है। साथ ही साथ हम लोग जैव की मतलब जो है कि साल के बाद वो जो है कि सस्टेन वो बढ़ते चले जाता है। हम लोग को जो इतनी बीमारी हो रही है खाद बीज के कारण, कीटनाशक के कारण, हम लोग क्या करते हैं कि ओवरडोज कीटनाशक डाल देते हैं। जैसे कि अगर 10 ml लिखा हुआ है दवाई की बोतल में तो हम लोग बिना पढ़े सुने 20 ml डाल देते हैं। 1 लीटर पानी में देना है तो हम लोग
लोग आधे लीटर पानी में घोल देते हैं। इस तरह का जो कि दिक्कतें आ रही है। अभी पंजाब से जो है आपके यहाँ इतना उर्वरक और जो है कि कीटनाशक का प्रयोग किया गया, जो कि वहां से कैंसर स्पेशल ट्रेन जो राजस्थान के लिए चलती है ना, सुने होंगे आप लोग। क्यों? यही ज्यादा कीटनाशक और रसायन का उपयोग करने से। तो हम लोग रसायन और कीटनाशक का उपयोग से बचें, जैविक की ओर बढ़े, वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद का यूज करें, जैविक घोल का यूज करें, ठीक है, जैविक दवाई बनाएं, उसके लिए ट्रेनिंग होते रहती है, ठीक है। जो भी भाई बोलेंगे उसको जो ट्रेनिंग हम लोग भेजेंगे। साथ ही साथ इस तरह की प्रक्रियाएं चलते रहती है, ठीक है। आज जो है कि हमारा फसल अच्छा उत्पादन हो रहा है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोग खाद इतना ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, वो फसल धीरे धीरे कम होते जा रही है। हो रही है ना? पहले की अपेक्षा मक्का जितना होता था उतना हो रही है। शुरू में जो हमारा खेत में मक्का लगा था, जिसका उत्पादन इतना ज्यादा था, अब धीरे धीरे उपज भी घट रही है। क्यों? कि हमारे पृथ्वी का, जमीन का उर्वरा शक्ति घट रही है। हम लोग खाद का ओवरडोज दे रहे हैं, है ना। खाद का हम लोग ओवरडोज देते एक समय ऐसा आएगा कि जमीन हमारी बंजर की ओर चली जाएगी। उसके साथ में जो है कि हम लोग मकई 1 से 2 फसल ले लेते हैं, है ना। कितना लोग रबी और जायद दोनों में मकई ले लेते हैं, सिर्फ खरीफ में जो है धान की खेती करते हैं। तो इस बीच में जो है कि आपको गर्मा के टाइम में, जायद के टाइम में आप जो है कि तेलहन दलहन का अगर आप खेती लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जमीन मंडल से नाइट्रोजन लेके जमीन में जड़ों में वो नाइट्रोजन पैदा करता है, जिससे आगे आने वाले समय खरीफ में आपको यूरिया की कम खपत होगी। इससे जमीन का सार बनेगा। वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए। उसी दरमियान में ढैंचा का पौधा लगाइए, मूंग का पौधा लगाइए, मतलब लगाइए। इससे क्या होगा कि जमीन का सार बनेगा आपका, और जमीन जो हमारा बंजर की ओर जाते जा रहा है वो जो है कि कम प्रभावित होगा। इससे हमारा जमीन का उर्वरा शक्ति बना हुआ रहेगा, है ना, और हमारी खेती को भी आसान होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है। सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है सर? किसान के बारे में। किसान के बारे में जी, खेती कैसे किया जाएगा जी, इसी के बारे में, मक्का का खेती जी खेती जी और मसूर और कौन जिसका इसे बता रहा है जी। तो ये जो अभी आया है, तो इसके बारे में कोई आप सूचना दिया था पहले, या फिर आप नहीं सूचना दिया था? हमने अपना वार्ड को बोल दिए हैं, सूचना मिला था पहले? कल मिला था अपने किसानों तो ये अभी जो ये सब बुक सब दे रहा है, तो अभी इसको कुछ समझ पा रहे हैं आप? बुक से तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना, पढ़ने का पता चलेगा। सिस्टम है नहीं है। थैंक यू सर। नाम क्या है सर? मेरा नाम डीजल सिमोन मुर्मू है। कहाँ से है सर? मैं लोहागड़ा पंचायत वार्ड नंबर 2 से बोलिए, बिलोंग प्रसन्न। करता हूँ। और मैं अपने तरफ से अपने मंतव्य को यही रखना चाहता हूँ कि हम किसान भाइयों की सुविधा के लिए जी, हम लोग तो सही मात्रा में खेती तो कर लेते हैं, जी, लेकिन जी, सर। हमारे पास में मंडी की असुविधा होने के कारण हम लोग को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जी, और हमें खाद अधिक दाम पर लेना पड़ता जी। है, और विक्रय करते समय हमें उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण हमारे आर्थिक स्थिति में भारी पड़ती है। इस जी। वजह से हम अपने तरफ से यही मंतव्य रखे हैं जी कि इस चीज के लिए सरकार इन लोगों के मार्फत से बिहार सरकार को मतलब सूचना दी जाए कि हमारे यहाँ भी मंडी की व्यवस्था हो, जिस तरह से अन्य स्टेट में मंडी की व्यवस्था होती है। इससे हम लोगों की राज्य में बढ़ोतरी आएगी और किसान की भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। जी जी जी। यही बस इतना कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत किताब ये तीनों पेपर दिया है, तीनों किताब। इसको फिर समझ पाएंगे सर आप? समझ पाएंगे इसको बढ़िया से फिर समझ आप? जाएंगे, जी, समझ जाएंगे। समझ जाएंगे। आप सर प्रतिनिधि हैं क्या? हाँ किस पद में हैं आप? हाँ, पंच में है, 2 पंच नंबर में, वार्ड का। 2 नंबर वार्ड का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। रखा गया है कि ताकि कृषि विभाग की तरफ से जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे बीज का हो, यंत्र का हो, ठीक है, इस तरह सारी योजनाओं के लिए बताने के लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि हमारे किसान भाइयों के साथ बीच में वो कार्यक्रम पहुंचे और वो उनका लाभ उठाए। जैसे कि अभी बीज का वितरण चल रहा है, ठीक है। अभी बीज आपको इस क्षेत्र में कृषि मंत्री जी देख के गए थे, तो पहले गेहूं आता था, है ना, ज्यादा मात्रा में, और हमारे एरिया में लोग गेहूं नहीं लगाते थे। तो मंत्री जी देखे कि नहीं, इस एरिया में जो है
मक्का का खेती ज्यादा होता है। इस बार जो है आपको मक्का का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। 8 किलो का पैकेट है और 8 किलो का पैकेट है, आप 16 किलो अधिकतम ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ में आपका गेहूं आ रही है, ठीक है, साथ में सरसों आ रही है, साथ में आपका जो कि मसूर आया हुआ था, उसके बाद जो है कि साथ में आपका मटर आया हुआ था दलहन में, ठीक है। इस तरह की योजनाएं अभी जो है कि आपको सब्सिडी रेट पे 80% सब्सिडी पे आपको मकई मिल रही थी। साथ ही साथ अभी यंत्रीकरण का जो है 110 तरह का यंत्र जो है कि हमारे विभाग की तरफ से सब्सिडी रेट में दिया जा रहा है। किसी में 40%, किसी में 50%, किसी में जो है कि अधिकतम 10,000। अगर